हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड थॉट्स पार्ट 7। चाहे कोई भी मनुष्य हो, आपकी निंदा करें, आपकी बुराई करें, आपका अपमान करें, आपको अपने मेंटल पीस को बना के रखना चाहिए। आपको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखना चाहिए। यदि आप दूसरों की कमजोरी अपने मन में रखते हैं तो शीघ्र ही वह आपका शरीर का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए दूसरों की विशेषताओं को देखें, कमजोरी को नहीं। दूसरे की कमजोरी को अपना हथियार बनाने की कोशिश ना करें। जब आप मन से थके हुए हो तो किसी भी कार्य को करना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए अपने मन आत्मा की बैटरी को चार्ज रखें। हमेशा सुबह डेली मेडिटेशन करें, ईश्वर से अपने नाते को जोड़ें। जब कोई इंसान गलती करता है तो उनकी गलतियों को गिने ना, बल्कि उनके विश्वास को जीतिए, ताकि आप उनकी कमजोरियों को हटाने के लिए उनका सहयोग दे सकें। किसी भी इंसान की गलतफहमी प्रेमपूर्ण शुद्ध विचारों से समुचित समय पर ज्ञान देकर दूर की जा सकती है। यदि हमारा पाँव फिसल जाए तो हम संभल सकते हैं, परंतु अगर हमारी जुबान फिसल जाए तो ये हमको बहुत गहरा घाव दे सकती है। इसलिए नाप तोल कर बोलें। आंसू बहाकर रोने की अपेक्षा मन का रोना ज़्यादा खतरनाक है। बाहर के आंसू को तो हम पहुँच सकते हैं, पर भीतर के आंसू गहरे धब्बे छोड़ जाते हैं। इस संसार में दूसरे के लोभ वृत्ति के कारण कई लोग भूखे सो जाते हैं। मिल बांटकर चीज़ों को खाने से इस समस्या को हल किया जा सकता है। सदा ऐसा महसूस करने की कोशिश करें कि आप किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हैं। यह भावना रखना बेहतर है कि आप सबकी सहायता कर रहे हैं। स्वयं एक समस्या बनने की बजाय क्यों न हम दूसरे की समस्या हल करने के लिए सहायक बन जाएं। प्राप्त हुए अवसरों को बदलने के बजाय उन अवसरों का लाभ उठाकर स्वयं को बदलना बेहतर है। यदि मन में बादल होंगे तो आंखें बरस उठेंगी। मन में बादल न रखें। यदि आपका शरीर अस्वस्थ है फिर भी धैर्य बनाकर रखिए और अपने मन को स्वस्थ रखिए। यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जाएंगे तो हम वर्तमान के अवसरों को खो देंगे। हमारे बीच राजा वो हैं जो स्वयं को भूल मानवता की सेवा करते हैं। दूसरों की सहायता करने की हमारी क्षमता सीमित हो सकती है, परंतु किसी मनुष्य आत्मा को ईश्वर के समीप लाना ये एक बहुत बड़ी सहायता है। इससे सारे रास्ते स्वयं खुल जाते हैं। किसी व्यक्ति को मुसीबत में देखकर हंसना आपकी अज्ञानता को दर्शाता है। कभी ईर्ष्यावश हम सामने वाले को गिराने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा करके हम खुद ही गिर जाते हैं। यदि आप सिर्फ स्वयं का ही ध्यान रखेंगे तो दूसरे आपका ध्यान रखना कम कर देंगे। मानव और समय के बारे में एक बात निश्चित है कि दोनों परिवर्तनशील हैं। सबसे बड़ी सेवा है कि जीवन की खुशियों को सबके साथ बांटें। दूसरों की गलती को सहन करना एक बड़ी बात है, परंतु उनको माफ कर देना एक महान बात। ईश्वर को स्मरण करने से, याद करने से हमारे खुशी और शांति का खजाना बढ़ जाता है और ईश्वर को भूल जाने से ये खजाना कम हो जाता है। जब अधिकार की आवश्यकता हो तो दृढ़ बनिए, परंतु जब अधिकार का प्रयोग करने का समय हो तो सौम्य और नम्र बने। घृणित भावनाओं से अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे को सम्मान दीजिए। यदि आप गपोड़े मारने वाले लोगों के साथ संगति करते हैं और उनकी बातों से सहमत होते हैं तो यकीन मानिए कि उनके अगले पात्र आप ही हैं। यदि आप प्रसन्नचित्त खुशी रहना चाहते हैं तो अपनी विशेषताओं के लिए स्वयं को और दूसरों की विशेषताओं के लिए दूसरों को धन्यवाद दें। कभी भी स्वयं के बचाव के लिए दूसरों पर दोषारोपण मत कीजिए, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने के लिए बहुत तरीके। आपकी विशेषताओं का दूसरों पर असर पड़ता है, इसलिए अपनी विशेषताओं का प्रयोग जितना सर्वोत्तम ढंग से हो सके कीजिए। खुशी से बढ़कर पौष्टिक खुराक कोई और नहीं हो सकती। हमेशा खुश रहें और खुशी दे। यदि हम अपने मन को व्यर्थ के संकल्पों को ढोने देते हैं तो हमको बहुत भारीपन लगता है और हम जल्दी थक जाते हैं। तो व्यर्थ के संकल्पों से बचें। जो व्यक्ति दूसरों को दुख और अशांति देता है वह कभी भी खुशी और शांति नहीं पा सकता। अपनी उन्नति का प्रयत्न करते रहें, स्वयं को पतन की ओर न लेकर जाएं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का शत्रु है और स्वयं ही स्वयं का मित्र भी है। धन का दान करना अच्छा है, परंतु पवित्र दानशील आत्मा बनना बहुत अच्छा है। अपनी शक्तियों और अपने गुणों को दूसरों की उन्नति के लिए प्रयोग कीजिए, दूसरे को गिराने के लिए नहीं, वरना आपका खुद का पतन हो जाएगा।